फ्रूटिंग हो सके जी। यूरिया की जगह अगर सिंगल सुपर फास्फेट डालें जो इसमें। आज हम लोग फिर से केले के खेत पे हैं और हमारे साथ हमारे ब्लॉक के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप केले के खेत पे आए हैं दोबारा जांच के लिए। हाँ। जांच के लिए है ना सर? निश्चित। हाँ, तो सर आपने मेरे को बताया था, मेरा तो पैसा आपने बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया है सर। ठीक है, खर्चा मतलब हाँ उसमें लगाया तो आपके हिसाब से विकास हो रहा है केले का? हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है, आपकी नज़रों से दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब जो मेरे हमने पहले दिया था और वो जो है क्या कहते हैं, नील गाय का प्रकोप था। जी दूसरे खेत में भी था और इसमें भी है। जी। इसमें देखिए कि पहले की तुलना में अब कितना काफी विकास हुआ है। विकास तो हो रहा है सर, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि जो केले का पौधा 3 महीने में विकास कर जाता है ना, उसका फल मतलब कि 30 kg प्लस आता है। हाँ, और ये मेरा 5वां महीना चल रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से मान लीजिए कि आपने मुझे 5 एकड़ में केला लगवाया है, ठीक है, तो कम से कम 6000 प्लांट लगे हैं सर। 5500-6000 प्लांट लगे हैं सर। तो इसका कैसे, मतलब कि मेरे को लॉस तो नहीं होगा कुछ इस देखिए, इसको लॉस तो आना ही नहीं है जी केले में। हाँ, लेकिन इसकी अब जो है, जो फर्टिलाइजेशन आपने किया है जी, जो आपने इसको जमीन की मिट्टी को इधर उधर जो हमने पहले पूर्व में कहा था आपको, जी, उसके द्वारा जो फर्टिलाइजेशन हुआ, साइड से जो निराई गुड़ाई का कार्यक्रम हुआ वो हुआ जी। अब है इस पौधे की देखभाल की, कैसे विकास पौधा करे जिसके कारण वो समय से फ्रूटिंग हो सके। जी, तो माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं पहले बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है, ताकि आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लें, ताकि मेरे को कोई तकलीफ ना हो। सबसे पहले मैंने इसको निराई गुड़ाई किया, ठीक है। और निराई गुड़ाई करने के बाद इस पर मैंने खाद डाला है 5 kg कट्ठा 5 kg कट्ठा पोटाश डाला है, 10 kg कट्ठा DAP डाला है और 5 kg कट्ठा मैंने यूरिया डाला है। तो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था आपको कि यूरिया की जगह अगर सिंगल सुपर फास्फेट डालें जो इसमें 16% जी सिंगल सुपर फास्फेट अगर डालते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय तक वो जो है रिलीज करते रहता है अपने नाइट्रोजन को। आपकी बात सही है, लेकिन मेरे मार्केट में सर जो किसान लोग हैं ना, पहली चीज़ मेरे यहाँ SSP का डिमांड नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि डाई जो होता है, डाई बोलते हैं हम लोग, DAP को डाई बोलते हैं, डाईअमोनियम फास्फेट। हाँ, डाईअमोनियम DAP, डाईअमोनियम फास्फेट। तो DAP में ज़्यादा ताकत है, लोगों को लगता है, जो है भी, ठीक है। तो जो SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें यूरिया होता है ज़्यादा। इसमें जो है 16% का जो फासला है और इसमें 46। ठीक है। SSP में कितना DAP होता है? SSP में 16% जो है फास्फोरस होता है। और DAP में कितना होता है? DAP में 46% होगा। और TSP में कितना होता है? TSP में सर प्योर 46% उसमें यूरिया नहीं होता है सर। उसमें यूरिया और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं होता। नहीं, नाइट्रोजन नहीं होता, केवल 46-18 DAP में होता है। 46-18 लिख के आता है, या प्लस करके बहुत सारी ब्रांड जो है जी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जी। तो ये सब डाल दिया है, सरसों की खली साथ में मैंने डाल दिया है और इसमें मिट्टी चढ़ा दिया है। और मुझे ड्रिप आप लोगों ने दिया है, देखिए आपका ड्रिप चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है सर। ये मेरा 3रा साल है, ठीक है। मेरा पूरा ड्रिप प्रॉपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर वे में रन कर रहा है। मैं हर दिन इरिगेट हो रहा है प्लांट जी, हर दिन 2 घंटे चलाता हूँ सर, ठीक है। हर दिन 2 घंटे वाटरिंग दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? इसके बाद जो है, अभी ठंडे का समय आ रहा है जी, इसके लिए आप मैंकोजेब हाँ 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से फोलियर एप्लीकेशन कर फोलियर स्प्रे, हाँ फोलियर एप्लीकेशन कर लेंगे। हाँ, तो इससे सुविधा ये होगी कि जो ठंडा का असर पौधे पर पड़ा है इससे वह रुकेगा और पौधे का विकास तेजी से हो। तो मैंकोजेब का मैं स्प्रे कर रहा हूँ सर जी बिल्कुल, ठीक है। मैंकोजेब के साथ में इसमें साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफॉस होता है, ठीक है। क्लोरोपाइरीफॉस, हाँ 20% या 50%? नहीं, मैं 20% अभी डाल रहा हूँ, बाद में 50% के दौरान जो है 20% क्लोरोपाइरीफॉस के साथ साइपरमेथ्रिन 10% करके आता है जी। तो जो भी विभिन्न ग्रेड का है उसी हिसाब से आता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, हाँ ठीक है।
माइक्रो न्यूट्रिएंट में की जो बोतल है वो मैं 30 ml का पर फोलियर स्प्रे 30 ml डालता हूँ। प्लस एक और आता है जिसमें वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ही होता है, अलग तरह का एंजाइम होता है। इंजाइम है, तो इंजाइम तो जो है जो घुलनशील पौधा है, जो पौधे के लिए जो हाँ, तो ये मैं नहीं ले पाता है उस समय इंजाइम की आवश्यकता पड़ती है पौधे को। तो मैं हर 15 दिन पे लेट टू लेट 15 दिन पे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, लेट से लेट। ये आइडिया है आपको कि इंजाइम में जो है कौन कौन सा पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन, मतलब साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है। जी जी जी, मोटा मोटी मार्केट का जो अवेलेबिलिटी है इस प्रकार का है। जी जी हाँ, तो पौधे का विकास होगा। जी, विकास होगा ना, मतलब मैं लॉस में नहीं जाने वाला। नहीं, लॉस में आप नहीं जाएंगे। कोई भी हमारा किसान, केले का किसान अगर इतना केयरफुल अगर मेरा केले के बागान को देखभाल करते हैं जी, तो निश्चित तौर से जी वो लॉस में नहीं जाएंगे। परफेक्ट।